जाने कहाँ गए वो दिन, ये उन दिनों की कहानी है जब श्री कृष्ण जी ने पूरे गोकुल और मथुरा को बारिश के प्रकोप से बचाया था। जी हाँ, बिल्कुल आप सही सुन रहे हैं। ये जो आप वीडियो में देख रहे हो, यह वही पर्वत है जो श्री कृष्ण जी ने एक जमाने में अपनी उंगली पर उठाया था। और इस पर्वत पे ये जो महल बना हुआ है, ये महल आखिर है किसका और ये किसने बनाया? तो हम इसी पर्वत की जांच पड़ताल करने के लिए अपने घर से चल दिए। गोवर्धन के लिए हम रवाना हो चुके थे और हम रास्ते में जब चलने लगे तो बहुत तेज धूप पड़ रही थी। फिर भी हमने सोचा कि चलो आज इस गोवर्धन पर्वत का रहस्य जानते हैं, क्योंकि आज तक यहाँ पर सिर्फ लोगों ने परिक्रमाएं लगाई। वह परिक्रमा भी गोवर्धन के चारों ओर लगती है। तो हमने सोचा कि जिसकी हम परिक्रमा लगाते हैं आखिर वह पर्वत है कैसा, और उस पर्वत के ऊपर आखिर लोग क्यों नहीं जाते हैं, और उस पर्वत को चारों तरफ से क्यों घेर रखा है। उसकी लोहे की सरियों से चारों तरफ से पर्वत को कवर कर रखा है। तो जब हम गोवर्धन पहुंचे तो हमने अपनी मोटरसाइकिल खड़ी करके हमने सबसे पहले श्री गिरिराज जी के दर्शन किए, जो कि मेन रोड पर दान घाटी के नाम से मंदिर विराजमान है। तो हमने सबसे पहले सोचा चलो पर्वत पर जाने से पहले हम गिरिराज जी के दर्शन कर लें। तो हम अपना कैमरा लेके गिरिराज जी के मंदिर के पास पहुंच चुके थे और हमने गिरिराज जी के दर्शन बाहर खड़े होकर रोड से ही दर्शन कर लिए। और गिरिराज जी का आशीर्वाद लेकर हमने सोचा कि अब हम पर्वत की तरफ चलते हैं और देखते हैं इस पर्वत पर चढ़ने का कहाँ होकर रास्ता है। तो हमने सबसे पहले जो बड़ी परिक्रमा मार्ग था, जो कि 11 किलोमीटर की होती है, टोटल परिक्रमा वैसे 7 कोस की बोली जाती है, 7 कोस में 21 किलोमीटर होता है, लेकिन हम बड़ी परिक्रमा के अंदर प्रवेश कर चुके थे। और हमने रास्ते में देखा कि बहुत सारे लोग परिक्रमा आज भी उस गोवर्धन पर्वत की करते हैं। और माना जाता है कि गोवर्धन की परिक्रमा करने से बड़ा सौभाग्य प्राप्त होता है। तो हमारे सामने गोवर्धन पर्वत था, जो कि आप वीडियो में देख रहे हो, लेकिन उसके अंदर हम एंट्री कहाँ से करें और कैसे करें, यही हम रास्ता देखने के लिए हम अपनी मोटरसाइकिल से परिक्रमा मार्ग में धीरे धीरे आगे बढ़ चुके थे। और हमें रास्ते में ये पर्वत अपनी तरफ काफ़ी आकर्षित कर रहा था, शायद हमें ये अपनी तरफ बुला रहा हो। तो हमें ऐसा लग रहा था कि हम कब इस पर्वत पर जाएं और इसका रहस्य जानने की कोशिश करें। तो हम अपनी मोटरसाइकिल से चलते रहे। काफ़ी दूर निकल जाने के बाद हमें फिर रास्ते में एक गेट नज़र पड़ा, जो कि वो बंद था। फिर हम थोड़ा और आगे चले। आगे चलने के बाद हमें एक गांव में से इस पर्वत पर जाने के लिए रास्ता नज़र आया, जो कि हमने किसी को पूछा था। उसने बताया कि पूंछरी का लोटा से पहले आपको एक रास्ता मिलेगी इस पर्वत पर चढ़ने की। लेकिन हम जब और थोड़ा आगे बढ़े तो हमें कुछ नज़र नहीं आया, रास्ता था ही नहीं। तो हम धीरे धीरे चलते रहे और हम पर्वत के नज़दीक पहुंच चुके थे।
तो हमने जाके पर्वत देखा नज़दीक से, तो वहाँ चढ़ने का कोई रास्ता नहीं था। और जब हम उसके ऊपर चढ़ने लगे तो हमारी कुछ वीडियो क्लिप कट चुकी थी, तो हमने डायरेक्ट ऊपर पर्वत से वीडियो बनाना स्टार्ट कर दिया, जो कि आप इस वीडियो में आप देख सकते हो। आज भी ये बताया जाता है कि यहाँ जड़ी बूटियों की हमें तो पहचान है नहीं, क्योंकि देखो काफ़ी पेड़ आप देख सकते हो, काफ़ी पुराने पेड़ है, लेकिन है किस चीज़ के पेड़ हमें खुद नहीं पता। बहुत सारी हैं झाड़ियाँ, हम तो इसको झाड़ियाँ ही बोलेंगे, लेकिन क्या पता ये क्या जड़ी बूटी हो, क्या रूखड़ी हो। तो आज भी इस पर्वत पे बहुत सारी झाड़ियाँ, रूखड़ी, पेड़ जो ऐसे हैं जो कि हम और तुम नहीं पहचान सकते। इसी पेड़ को देख लो आप, ये जो पेड़ है किस तरीके से पूरा दिखाया जा रहा है। तो ये वहाँ राम भगवान जो थे, उन्हीं के ज़माने के सारे वृक्ष मुझे दिखाई पड़ते हैं। ये जो पर्वत है पूरा ज़मीन के अंदर समा जाएगा, और ये आप देख सकते हो पूरा पर्वत। इस पर्वत पे ही जो लक्ष्मण जी को शक्ति लगी थी, तो इसी पर्वत से जो संजीवनी बूटी हनुमान जी, इस पर्वत को हनुमान जी इसी पर्वत को उठा के ले गए थे, बताया जाता है। और इसी पर्वत पे वो संजीवनी बूटी थी। तो ये नंगे पैर आएंगे हम ऊपर, क्योंकि चप्पलों से आना। एक रास्ता ये चढ़ने की पर्वत पे। आप पर्वत देखो पूरा ऐसे चिकने पत्थर हो रहे हैं, पूरे चिकने पत्थर। पूरे चिकने मतलब पैरों से बंदे चढ़े इस पे, तो पैरों के चढ़ने की वजह से ये पूरे चिकने हो चुके हैं। ये श्री चरण चौकी श्रीनाथ जी गिरिराज जी के ऊपर आप आ जाओ, इस मंदिर के ऊपर चलते हैं। आ जाओ रिंकू। लेना लेता रहूं रात में, रात में लिए तो। ये गिरिराज जी के ऊपर मंदिर बना हुआ है, चरण चौकी। तो ऊपर चलते हैं भैया हम। चलो ये जो गिरिराज जी के ऊपर मंदिर बना हुआ है, और आपको भी दिखाएंगे। आ जाओ। ये ऊपर से आप देखो पूरा व्यू। ये मंदिर गिरिराज जी के ऊपर बनाया है, ये देखो चारों तरफ से कितना अच्छा लग रहा है ये देखने में। आ जाओ। ले लो। ये सामने गिरिराज जी हैं, वीडियो में दिखाओ जूम करके। और हम इसकी परिक्रमा दे के आते हैं। ये ऊपर से देखो तुम गिरिराज जी, हम चढ़े थे वहाँ से और हम मंदिर के ऊपर आ चुके हैं। और आ जाओ दिखाते हैं थोड़ा और। इसके अंदर हम ऊपर आ गए मंदिर पर। ये कुछ गुफा टाइप में क्या है,
काफ़ी गंदगी पड़ी है भैया इसके अंदर, काफ़ी गहरी है, हम इसके अंदर नहीं जाने वाले, पता नहीं। और काफ़ी अंधेरा भी हो गया, शाम के टाइम शाम हो गई है। और पर्वत पे आप देखो, पर्वत पे ये कुछ पुराने ज़माने का महल टाइप में बना हुआ है। ये गिरिराज जी के ऊपर ही बना हुआ है, पता नहीं क्या है, किसी राजा महाराज का होगा उस ज़माने में, लेकिन अब ये पूरा खंडर प्रतीत हो रहा है देखने में। और आ जाओ, पर वैसे तो मंदिर के ऊपर परिक्रमा कर ली है। इसकी बताई गई है श्रीनाथ जी की कमल चौकी है, इसकी 7 परिक्रमा करने पर पुण्य प्राप्त होता है। तो यहाँ कभी आए आप 7 परिक्रमा ज़रूर करके जाएं, क्योंकि इनकी 7 परिक्रमा करने से आपने 7 कोस की परिक्रमा दे ली, उसके समान पूरा पुण्य प्राप्त होता है यहाँ पर। आ जाओ थोड़ा आगे और। भैया काफ़ी अंधेरा हो चुका है, अब शाम का टाइम हो गया। और आपको हमने गिरिराज जी जो पर्वत, गोवर्धन पर्वत भी बोलते हैं, गिरिराज जी भी बोलते हैं, उसको हमने ऊपर से दिखाया, क्योंकि आज तक हमने सिर्फ परिक्रमा की थी, कभी हम गिरिराज जी पर्वत के ऊपर हम कभी नहीं आए, लेकिन पहली बार हम ऊपर आए थे तो हमें काफ़ी अच्छा लगा भैया ऊपर आके। तो आपको हमारी वीडियो कैसी लगी आप ज़रूर बताएं। अगर आपने पहली बार गिरिराज जी पर्वत के दर्शन किए हैं तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर करें और कमेंट करें भैया। अगर यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो करें भैया। राधे राधे।